बोलने तो बहुत कुछ बोल देंगे, लेकिन उस दिन कहाँ चले गए थे जब द्रौपदी जी को मान सम्मान देने का समय आया था, जब वहाँ अयोध्या में जब इतना बड़ा मंदिर का शिलान्यास उद्घाटन कर उस समय कहाँ नहीं बुलाए। उस समय तो आदिवासी है बोल के उसको छोड़ दिया गया, पीछे बैठा दिए। आप अपना प्रोटोकॉल मेंटेन लेना चाहते हैं और दूसरा लेना नहीं चाहेगा। पहले आपने गिरवान में झांक के देखिए कि आप लोग कैसा लोगों के साथ दुर्व्यवहार और व्यवहार करते हैं। चल रहा है, ऐसे में जो है तमाम मुद्दे यहाँ उठाए जा रहे हैं। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो कि आप सदन के अंदर जो है उठाने वाले हैं, या तो कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो आपके मन में विचार है जो अपने क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? आज बहुत ही अच्छा मुद्दा हमने सवाल उठाया था, कल्याण विभाग से संबंधित था, अल्पसंख्यक से संबंधित था। इसमें हम लोग का जो है वक्फ बोर्ड का, मदरसा का और जितने भी विभाग जो उनका सचिव होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वो सारे पद खाली पड़ा हुआ है। उन सारी बातों को मैंने सदन में उठाया है। और चूँकि अल्पसंख्यक लोगों का कहना भी था कि हम लोग का मुद्दा को बहुत कम विधायक लोग उठाते हैं, तो मेरी प्राथमिकता में थी। और हमने कहा था एस अली साहब को कि आप जो भी सूच देंगे अल्पसंख्यक से जुड़ा मामला को हम उठाएंगे, और आज उठाए। जहाँ तक झारखंड सरकार के बजट की बात है, तो निश्चित रूप से हम लोग का बजट 1,58,000 करोड़ की बजट है। और बजट में सभी विभाग से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चिकित्सा हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र की बात हो, चाहे खेल के क्षेत्र की बात हो, चाहे जो भी सरकार की योजनाएं चल रही है, ऐसे 27, 28, 29 विभाग हैं। उन सारे विभागों की पूरे बजट में प्रत्येक दिन का वर्कशॉप के टाइप का डिबेट होता है। जैसे आज था हम लोग का नगर विकास से संबंधित, उच्च तकनीकी शिक्षा, पथ से संबंधित, माननीय उसके विभागीय मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू जी थे, जिसमें चर्चा परिचर्चा में पथ विपक्ष के लोगों ने भाग लिया। तो आज कांग्रेस की तरफ से हमारे रामचंद्र जी पार्टी की तरफ से डिबेट में भाग लिया, पिक्सल कोंगाड़ी हुए, और सारी बातें को उन्होंने रखा हमारे सरकार के पक्ष में। कल भी हमको लगता है कल आदिवासी से मामला कुछ इश्यूज हैं जो कल उठाया जाएगा। प्रत्येक दिन का टाइम टेकिंग किया गया है और उसी आधार पर लोग चर्चा में भाग लेते हैं। मेरा विधानसभा से संबंधित क्षेत्र को जब भी मौका मिला हमने उठाने का काम किया, चाहे खिलाड़ी का मामला हो, वहाँ पोल्यूशन से संबंधित मामला है, चाहे वहाँ माइंस के द्वारा जो डस्ट वहाँ उड़ता है, लोगों का कोयला का दोहन हो रहा है, उन सारी बातों को। डिग्री कॉलेज का सवाल था, उस समय पिछले सेशन में मैंने इस बात को उठाया है। सरकार ने आश्वस्त किया है कि प्रत्येक विधानसभा में एक डिग्री कॉलेज का निर्माण की जाएगी। चाहे हमारा किसान से संबंधित हमारा कांके विधानसभा का जो क्षेत्र है, जो कृषि बहुल क्षेत्र है, उन लोगों के लिए हमने अभी तक कई जो है गोडाउन का निर्माण कराया है। हाल ही में पिठोरिया में बना है, एक वहाँ उलातू में बनने को है, हुंदूर में बनने को है। कल हमने बुढ़मू के खिजूर टोला में 100 TMT का शिलान्यास किया। ऐसे कई गोदाम जो हैं बनाने का काम हम शुरू कर दिए हैं। इसलिए पहले की अपेक्षा जो काम नहीं होता था वो काम करके दिखा रहे हैं। और आप लोग भी कभी कभी मौका लगेगा तो आप लोग जाइए, घूमिए क्षेत्र में और देखिए कहाँ हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ये सब आकलन आप लोग को भी करना चाहिए। पिछले बार भी जो है विधायक जी आपने क्षेत्र में सड़क निर्माण कर औचक निरीक्षण किया था,
तो उसमें कई अनियमितता पाए गए थे। आपने सख्त हिदायत दी थी सांसदों को कि कार्रवाई होगी, क्या उन पर कार्रवाई करने के लिए तैयार है? कौन सी सड़क और कहाँ की सड़क, ये सारी बात आप बताएंगे तभी तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। खाली कार्रवाई करेंगे तो किस पर कार्रवाई करेंगे? कोई आपको जानकारी में है तो दीजिए, तो उसका जवाब हम देंगे आपको। विधायक जी, एक सवाल है कि जो राष्ट्रपति का जो मामला है वो गर्मा हो जाए, बीजेपी वाले देखिए ये लोग आज प्रोटोकॉल को देख रहे हैं। आज ये लोग प्रोटोकॉल को देख रहे हैं। हम बोलने तो बहुत कुछ बोल देंगे, लेकिन उस दिन कहाँ चले गए थे जब द्रौपदी जी को मान सम्मान देने का समय आया था, जब वहाँ अयोध्या में जब इतना बड़ा मंदिर का शिलान्यास उद्घाटन कर तो उस समय कहाँ नहीं बुलाया? उस समय तो आदिवासी है बोल के उसको छोड़ दिया गया कि आदिवासी को नहीं घुसना चाहिए। ये जरूर है कि प्रोटोकॉल मेंटेन होना चाहिए, लेकिन उस समय वो लोग कहाँ गया था? जब प्रोटोकॉल मेंटेन करने के समय जरूरत पड़ा था तो क्यों नहीं बुलाया द्रौपदी मुर्मू जी को? ये मानते हैं कि प्रोटोकॉल में संवैधानिक पद पर राष्ट्रपति हैं, सर्वोच्च पद पर देश का, उसका मेंटेनेंस होना चाहिए, प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। लेकिन किस परिस्थिति में किस एजेंसी के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित की गई थी, ये जानने की जरूरत है। जहाँ तक ममता जी कह रही कि नहीं हमको जानकारी नहीं थी, राज्य सरकार के द्वारा ये सूचना नहीं दी गया था, केंद्र सरकार के द्वारा कि राष्ट्रपति का कार्यक्रम रखा गया है। कोई प्राइवेट एजेंसी के द्वारा अगर कार्यक्रम स्थल चेंज किया गया है और कार्यक्रम रखा गया है और सरकार को वहाँ के एजेंसी के द्वारा अगर नहीं बताया गया है तो ये भी दुर्भाग्य है। लेकिन अगर सरकार की जानकारी में थी, राज्य सरकार की अगर जानकारी में थी कि राष्ट्रपति का आगमन कलकत्ता में हो रहा है तो प्रोटोकॉल का मेंटेन होना चाहिए था। अगर नहीं केंद्र सरकार ने सूचना नहीं दी थी तो उस हिसाब से ममता जी ने प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं की। ये जांच का विषय है और किस एजेंसी के द्वारा कराया गया था, सरकार के द्वारा प्रायोजित योजना कार्यक्रम था कि नहीं था, ये जानने की जरूरत है। ये लोग देखिए है तो भाई लोग मचा रहा क्यों, इतना परेशान क्यों है भाई? राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल नहीं मेंटेन, आप कितना प्रोटोकॉल मेंटेन करते हैं? आप जो विपक्ष के नेता को तीसरा दूसरा लाइन बैठा दिए 26 जनवरी को, विपक्ष के नेता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है और वो जो है प्रोटोकॉल में आते हैं, तो क्यों आप राहुल गांधी को पीछे बैठा दिए? आप अपना प्रोटोकॉल मेंटेन लेना चाहते हैं और दूसरा लेना नहीं चाहेगा। पहले आपने गिरवान में झांक के देखिए कि आप लोग कैसा लोगों के साथ दुर्व्यवहार और व्यवहार करते हैं।